क्या आप जानते हैं कि तारीख का सबसे अहम पैगाम किसने पहुंचाया? ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छोटा सा परिंदा था, हदहद। ये सिर्फ एक परिंदे की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, हिम्मत और जहानत की एक लाजवाल दास्तान है जो कुरान मजीद में बयान की गई है। आइए आज हम आपको इस बहादुर हदहद और मुल्का बल्कीस की हैरत अंगेज कहानी सुनाते हैं जिसने दो अजीम तहजीबों का रख मोड़ दिया। ये कहानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम उल शान फौज से शुरू होती है, जिसमें जन्नात, इंसान और परिंदे सब शामिल थे। उन्हीं में एक छोटा मगर गैर मामूली तौर पर ज़हीन और बहादुर परिंदा था, हदहद। इसे नई जगहों को खोजने और नामालूम दुनियाओं के राज जानने का बेहद शौक था। उसका तजस्सुस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था, जो उसे हमेशा कुछ नया करने पर इकसाता रहता था। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने हदहद को गैर हाजिर पाया। दर हकीकत हदहद अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर एक देखी महम पर निकल चुका था। वो सहराओं, वसीया मैदानों और बुलंद उबाला पहाड़ों को अबूर करता हुआ इतनी दौर निकल गया जहां पहले कभी कोई परिंदा न पहुंचा था। ये एक गैर मजाज सफर था, लेकिन इसी सफर ने तारीख का धारा बदलना था। तवील और थका देने वाली परवाज के बाद हदहद आखिरकार एक सरसब्ज और शादाब वादी में पहुंचा। ये सबा की अजीम सल्तनत थी जो अपनी दौलत और खुशहाली के लिए मशहूर थी। यहाँ उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसे हैरत ज़दा कर दिया। उसने देखा कि सबा की मुल्का बल्कीस और उसकी पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा कर रही थी। ये मंजर देखकर हदहद को शदीद दुख हुआ कि इतनी ज़हीन और तरक्की याफ्ता कौम गमराही का शिकार है। हदहद ने फौरन अपनी दरियाफत की अहमियत को समझ लिया। ये सिर्फ एक नई सरजमीन की खोज नहीं थी, बल्कि एक पूरी कौम को तौहीद की दावत देने का मौका था। वो जानता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बारे में जल्द बताना जरूरी है। अपनी गैर हाजिरी पर मुमकिना सजा का खौफ दिल में लिए वो बगैर एक लम्हा जाया किए वापस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर हदहद ने कांपती हुई आवाज में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी सारी रोदाद बयान की। उसने सबा की सल्तनत की बेपनाह दौलत, उसके शान और शौकत से भरपूर तख्त और सबसे बढ़कर उनके सूरज की पूजा करने के अकीदे के बारे में बताया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी गैर हाजिरी पर नाराज तो थे, लेकिन उसकी बहादुरी, जहानत और गैरत ईमानी से बेहद मुतासिर हुए। इस खबर की तस्दीक के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हदहद को एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने मुल्का बल्कीस के नाम एक खत लिखा, जिसमें उन्हें और उनकी कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी गई थी। ये खत मलका तक पहुंचाने का काम इसी नन्हे कासिद हदहद के सुपर्द किया गया। ये एक ऐसा मिशन था जो दो सल्तनतों के मुस्तकबल का फैसला करने वाला था। हदहद ने अपनी जहानत और हिकमत का भरपूर मुजाहिरा किया। वो सीधा मलका बल्कीस के महल में पहुंचा और इस वक्त का इंतजार किया जब वो तन्हा हो। फिर उसने वो खत बड़ी महारत से बुराह रास्त मलका की गोद में गिरा दिया। मलका एक नामालूम परिंदे की तरफ से उस तरह पैगाम मिलने पर हैरान रह गई और खत खोलकर पढ़ने पर मजबूर हो गई। अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद हदहद जब वापस लौटा तो उसका इस्तकबाल एक हीरो की तरह किया गया। उसकी हिम्मत और बुरुक्त इक़दाम ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि एक अजीम मकसद की बुनियाद रखी। इस छोटे से परिंदे की बहादुरी और ईमान ने बलाखिर मलका बल्कीस और उसकी कौम को हदायत की रोशनी दिखाई और दो अजीम सल्तनतों को ईमान के रिश्ते में जोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत खालिस हो और मकसद अजीम हो तो एक छोटा सा वजूद भी तारीख बदलने की ताकत रखता है। हदहद की दास्तान हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हिम्मत, जहानत और ईमान किसी जसामत के मोहताज नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगली बार कौन सी तारीखी दास्तान सुनना चाहेंगे।